रोजगारी पैदा करके रामकुमार स्वरूप विकास ज्ञानीराम विनोद बोले गए हैं सम्मानित करें उनको आशीर्वाद दें काम की तरफ से। 5 तारीख है उसमें पूरे हरियाणा भाई राजीव प्रज्ञा कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी है। आप सबके बीच में प्रत्येक गांव में गली में हर व्यक्ति से दिलवाता हूँ रात दिन के ऊपर भाई लगातार ईमानदारी रहता है, लेकिन अब आप समय दे सोमवीर सुखराम धुनाराम बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में से भारत का स्वागत है। सारा काम तो आप छोड़ के दौड़ी करके वोट मांगो, सारा काम तो बहुत धन्यवाद। अरे एक बार आज भी ना बना करके विश्वास दुआ जो भाई सारा काम माता रहा साथ में आने वाली 5 तारीख को बीच में आए। साथियों 10 साल का शासनकाल आपने देखा पूरा। 10 साल में जो चाहे किसान आंदोलन की बात करें, चाहे हमारे नौजवान साथियों की बात करें, चाहे बेटी पढ़ाओ। एक बार भाई बात में कर लिया, 1 मिनट सुन लो, 2 मिनट के लिए। तो महिला सम्मान की बात करते थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते थे। साथियों कांग्रेस पार्टी ने, मैं अपनी बात करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। सम्मान की जहाँ बात आती है, सबसे पहले आपके सम्मान के लिए 2000 रुपये महीना, जो हमारे परिवार में सबसे बड़ी महिला है, सम्मान भत्ता देने का जो कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया आपके लिए। और आपकी जो बुढ़ापा पेंशन है, गैस की सिलेंडर की बात करें, आपका जो गैस का सिलेंडर है वो 10 साल पहले 450-500 रुपये में मिलता था, वो आज 1100 रुपये का मिलता है। आपके लिए वो 500 रुपये में देने का कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया। बात करें हम बीमार हो जाता है स्वास्थ्य बीमा की 25 लाख तक का इलाज फ्री में देने का वायदा कांग्रेस पार्टी ने किया। ऐसी कल्याणकारी योजनाएं आदरणीय हुड्डा साहब का राज याद करने की जरूरत है। जब आदरणीय हुड्डा साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे, 100 गज के प्लाट अगर किसी ने दिए तो आदरणीय हुड्डा साहब ने दिए। बीजेपी के राज में 10 साल में 10 गज का प्लाट दोबारा से उस स्कीम को चालू किया जाएगा। 100 गज के प्लाट के साथ साथ 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरे लैट्रिन बाथरूम साथ में बनाने का जो वायदा कांग्रेस पार्टी ने किया। बात करें हमारे नौजवान साथियों की, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, उनके रोजगार की बात करते थे, उनके भविष्य की बात करते थे, लेकिन इनने 10 साल में कुछ भी नहीं किया। अग्निवीर जैसी योजनाएं लेकर के आए। हमारे प्रदेश की बात करूं तो कच्ची नौकरियां ये लेकर के आए।
और बिना खर्ची बिना पर्ची का जो है अपने आप में रोज बखान करते थे। अब जब इनका चेहरा बेनकाब हो गया, HPSC का जो चेयरमैन था चंडीगढ़ में, उसके ऑफिस में करोड़ों रुपया नगद जिस दिन पाया, उस दिन इनका चेहरा नहीं बेनकाब हुआ और पता लगा कि जितनी भी नौकरियां थी वो सारी की सारी नीलाम होती थी, बेची जाती। आज जो प्रदेश का जो हालात है, नौजवान साथी दुखी हैं, किसान की बात आती है, किसान दुखी हैं। किसानों ने 14.5 महीना आंदोलन किया, 750 किसानों ने अपनी जान क्या होती थी। सारी बातों को परिवार में जाते हैं, एक ही आवाज आती है, जो ये पोर्टल के नाम से, फैमिली ID के नाम से, अगर इसको छुटकारा पाना चाहते हो, आज हमारे परिवारों में जिन परिवारों की जो हालात देख करके ये लगता है, उन परिवारों की जो आमदनी 10,000 रुपये भी नहीं, लेकिन फैमिली ID में 5 लाख 10 लाख चढ़ा दी और उसके बाद जो भी सरकारी सुविधाएं मिलती थी वो सारी की सारी बंद कर दी। आज दोबारा से अजीज गवर्नमेंट से अगर आपको छुटकारा पाना है पोर्टल वाली सरकार से, तो आप लोगों को सबको एक होकर के 5 तारीख को जब हमारा प्रजातंत्र प्रणाली का जो त्यौहार है, मेरी माता और बहनों, आप लोग होली और दिवाली 12 महीने मनाते हो, लेकिन ये मौका 5 साल में मिलेगा। अगर एक बार नौजवान साथियों सोचे तो 5 साल परेशानी के सिवाय कुछ नहीं बचा। 10 साल का आप लोगों ने समय दिया, लेकिन अब पूरे प्रदेश में जहाँ भी जाते हैं, जहाँ आवाज़ आती है, और भाई मेरी तो अपनी जो सोच है, जो आप लोगों के बीच में जो आने का समय समय पर मौका मिला, जब भी कभी कोई आवाज़ किसी परिवार से आई, दुख में सुख में, हमेशा शामिल होने की कोशिश की। 36 बिरादरी के भाइयों का अपना भाई और परिवार का सदस्य माना है। फिर भी कई गांव में जाता हूँ, आज एक आवाज़ आती है, बड़ी खुशी होती है कि जिस मुहिम के साथ हम लगे थे 5 साल पहले, कम से कम हम 90% 80% और किसी गांव में भी 75% से कम हम नहीं हैं। आज इतनी खुशी का माहौल है। ऐसे ऐसे गाँव में है कि भी 100% भी सारे भाई एक। इसमें पहली बार होगा, पार्टियाँ बहुत होती हैं, अलग अलग मत होते हैं, अलग अलग जुड़ाव होता है, लेकिन मेरी जो कोशिश रही उसको मोहर लगाने का अगर किसी ने काम किया तो 36 बिरादरी के भाइयों ने किया। आज गांव में किसी भी गांव में चले जाओ, 80%, 70%, 90%, 100% ये भावना लोगों की है। और भाई मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर 5-10% कहीं कोई गुंजाइश रह रही है तो सारे भाई और मैं अपनी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। अगर किसी प्रकार की मेरे से कोई गलती रह गई हो, मेरे बोलने में, व्यवहार में, या टीम कर दिया कि किसी भाई से कोई ऐसा शब्द या वाणी से किसी को ठेस पहुँची हो, तो मैं निवेदन करता हूँ कि मेरी जो सोच थी वो परिवारों को जोड़ने की थी, तोड़ने की नहीं थी। इलेक्शन बहुत आते हैं, पहले भी MLA बने, मंत्री भी बने, संतरी भी बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, लेकिन हमारे को मेरी जो सोच है, हमारा भाईचारा नहीं बिगड़ना चाहिए, भाईचारा बना रहना चाहिए। जहाँ परिवार एक हो जाए, गांव एक हो जाए, साथियों इससे बड़ी मेरे लिए कोई नहीं होगी। तो मैं तो निवेदन एक ही करता हूँ कि 5 तारीख को जब वोट डालने के लिए जाओ तो 5 मिनट का समय निकालकर एक बार सोचना जरूर, क्योंकि ये 5 साल में मौका मिलता है। 10 साल हमने इनको समय दिया है, सारी बातें आपके सामने, और मेरे को भी एक एक बात का पता है, किस परिवार में, किस गांव में किस चीज़ की कमी है, कहाँ क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्यों मैं बिल्कुल आपके नीचे से उठा हुआ और भाई जमा आपके साथ लगकर गांव पलटिया और मनपरा में कोई दूरी नहीं है, सारे हम एक ही परिवार के सदस्य। तो सारी बातें हमारे को आपस में पता है। आप अपना बड़े विचार करना कि हमारे समाज को कौन जोड़ सकता है, कौन अपराध पराया है, उसकी पहचान जरूर कर लेना। उसके बाद आपका जो फैसला होगा वो सिर माथे होगा। मेरे सामने हमारी स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली हमारी बैठी हुई हैं। मैं एक निवेदन और भी करना चाहता हूँ कि चाहे घरवाला आपके माँ बाप वोट दे ना दे, लेकिन बेटी और बहनों, आपके लिए जो भी मेरे से हो पाएगा, आपकी शिक्षा के लिए, आपके कॉलेज तक जाने के लिए, जितना मेरे से हो सकेगा मैं इन्हीं शब्दों के साथ उसका मैं हमेशा उसको कभी नीचा नहीं होने दूंगा, उसका मान सम्मान हमेशा ऊंचा करने का काम करूंगा। और आप लोगों ने बहुत समय हो गया, धन्यवाद करूंगा मेरी माता बहनों का।
कि आपको काफी देर होगी दूध दार सोने का समय हो रहा है, फिर भी आप लोग इतनी देर से बैठी हुई, आपका बहुत बड़ी आप लोगों को भी कमांड संभालनी, नौजवान साथियों आपको भी तरह तरह की भ्रांतियां भी फैलाएंगे, आपस में जात की बात भी करेंगे, लेकिन आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है। इनके जो झूठे वायदे और जो जुमले, ये जुमले वाली जो सरकार है, ये आप लोगों को पहचानने की जरूरत है। जो जितनी बातें मैंने आप लोगों को माता और बहनों आपको बताई हैं, वो एक एक बात आपका भाई और बेटा विधानसभा में बात आएगी, आपके हक की लड़ाई की बात आएगी, तो कभी कोई आवाज़ को मैं दबने नहीं दूंगा, उसको एक वकील के तौर पर खड़ा होकर के आपका वकालत करने का काम। एक बात बीच में आती है, बड़े होर्डिंग देखे होंगे, बदलता हुआ लुहारू, तो मैं कहता हूँ एक ही जो भ्रम फैलाते हैं कि हम पानी लेकर के आए। आप अपने इस क्षेत्र की बात नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश की अगर बात करें, नहरों का अगर किसी ने विस्तार किया, नहरें लाने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो चौधरी बंसी लाल जी को जाता है, और किसी की कोई हरियाणा प्रदेश में कोई नाम लेने वाला नहीं है। बार ये कहते हैं कि पानी लेकर के आए, समय की डिमांड है। आप आज याद करके रख लेना, नोट करके रख लेना, महीने में कितने दिन पानी आता है, और निशान लगा लेना नहर के ऊपर भाई कितना पानी आता है, उसका सवाल आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मेरी बात पर विश्वास इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने जो स्वागत किया, उसके लिए सारे नौजवान साथियों की टीम का, सामने बैठी हुई हमारी माता बहनों का, हमारी बेटियों का, सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप लोगों ने अपने भाई के लिए जो इतना एक मार्मिक जो अपना पूरे गांव से जो अपील की, उसके लिए भाई का भी धन्यवाद करता हूं कि अपने भाई के प्रति जो इतने सम्मानजनक शब्द पे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई की तरफ से पगड़ी बांध रहे हैं, भाई सोमवीर आके हैं और पगड़ी बांध रहे हैं, और भाई जोरदार तालियों से भाई का स्वागत। बता रहे हैं हमारी बहन बेटी की सबके लिए प्रसाद देकर के आया हूँ, सबसे मैं निवेदन करता हूँ, पहले हमारी माता बहन को दे दो।